हे ऑल। तो देखिए, आईयूपीएसी विदाउट एनी रूल, बच्चा लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि आईयूपीएसी में इतने सारे रूल हैं कि बच्चा रहता है हद से ज़्यादा परेशान। अब बच्चे की परेशानी तो टीचर की परेशानी। टीचर क्या करे, कितने रूल्स बताए? तो हमारे पास कई लंबे वक्त से है एक कहानी, साइंटिफिक कहानी, जो बच्चा लोग पहले मुझसे पढ़ रखे हैं वो जानते हैं इस बात को कि हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ है जिससे कि हम आपको पूरा आईयूपीएसी बिना किसी रूल के समझा देंगे। ये धागा थोड़ा उलझा है, वायर जिसको हम कहते हैं सुलझा दूँ, क्योंकि इसको भी सुलझाना है और तुम्हारी उलझनों को भी सुलझाना है। जो आईयूपीएसी में इतने सारे रूल्स होते हैं, तो मैं तुमको सुनाने वाला हूँ एक साइंटिफिक कहानी। सिर्फ 1 मिनट की कहानी है, उसको सुन लीजिए और आपको सब कुछ अपने आप आने लग जाएगा। किसी की ज़रूरत नहीं होगी आपको इसके लिए। तो देखिए, कहानी है हमारे गांव के ठीक बगल में जंगल है। जंगल में पाइन के ट्रीज़ हैं, उनको लोगों ने काट लिया है। कुछ पाइन के ट्रीज़ 1000 रुपए वाले थे, कुछ 50,000 वाले थे, कुछ चंदन के पेड़ भी हैं जो करोड़ों के हैं। एक पेड़ की कीमत 1 करोड़ की भी है। उस पेड़ का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो पेड़ काट लेते हैं उनका कुछ पार्ट बच जाता है, बस जंगल में उन्हीं पे पैर रखना है। और पैर रखते ही अगर वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन है तो 50,000, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है तो 1 करोड़ रुपए। और भी तरह तरह के पेड़ हैं। सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला पेड़ 1 करोड़ है और सबसे कम वैल्यू वाला पेड़ 1000 है। 1000 वाला सैचुरेटेड कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन है और 1 करोड़ वाला कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है। कहानी स्टार्टिंग में तुमको थोड़ी लगेगी क्या सर कैसी कहानी है, बड़ा मज़ा आएगा एक बार आ गई समझ में, राइट? तो सफ़र में चलना है, पैसा कमाना है, याद रखना अंदर जाना पड़ेगा। पता चला एक ही पैर पे बार बार हैंडपंप की तरह पैर रखते रहे तो फिर क्या होगा? एक बार पैर रखते ही रुपए मिलेंगे, दूसरी बार पैर पड़ गया तो एनाकोंडा आके काट लेगा। मरना नहीं है, एक पेड़ पे एक ही बार पैर रखना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्या सब लोग तैयार हैं? आइए देखते हैं। मैं एक कंपाउंड लिखता हूं जो हमेशा से आपका गलत होते आया, आज आपसे बिल्कुल भी वो गलत नहीं होगा। देखिए आपके सामने लिख रहा हूं मैं कंपाउंड COOH, CH डबल बॉन्ड CH, CH, C डबल बॉन्ड O, O CH3, CH, CH डबल बॉन्ड CH2, थोड़ा छोटा कर दिए थे, एंड यू कैन सी CH2, CH2, CH3। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये कंपाउंड आप सभी को दिख रहा है। तो आप देखिए इसमें सबसे ज्यादा कीमत वाला कार्बन कौन सा है? ये 1 करोड़, जिसको हम कहते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। तो 1 किया हमने, 2 किया हमने, 3 किया हमने, 4 किया। बच्चा ज़्यादातर बच्चा क्या करता है, इसको 5 देता है, वो इसको काउंट कर लेता है। ये हो गई भैया बहुत भारी मिस्टेक, बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो जाती है। वो दोनों फंक्शनल ग्रुप को काउंट कर लेता है। याद रखिएगा, कहानी कहती है कि जैसे देश में एक प्रधानमंत्री होता है, स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, बाकी सब टीचर होते हैं। ऐसे देश में प्रधानमंत्री एक होता है, बाकी सारे मंत्री होते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में काउंट नहीं होंगे। जो सबसे सीनियर होगा वो काउंट होगा, तो ये काउंट नहीं होगा। तो ये गलती थी, ये गलती आपने नहीं करनी है। इसका मतलब 3 गिनने के बाद हमने 4 इसको देना है। अच्छा, यहाँ पे ज़रा
एक H है, अगर छूट भी जाए तो मान लेना वो H ही है बॉन्ड लाइन नोटेशन। 4 5, उसके बाद बच्चा सोचता है 1 2 3 और उधर 2 ही हैं। याद रखना इधर आओगे तो गलत हो जाएगा। ये 1,000 रुपये वाले कार्बन हैं और ये 50,000 रुपये वाले कार्बन हैं। तो ये हुई आपकी पेरेंट चेन। अगर आपकी पेरेंट चेन सही है तो आपका IUPAC लगभग सही हो गया। 90% काम आप कर चुके हैं कि आप पेरेंट चेन देख चुके हैं और जिसकी पेरेंट चेन सही हो गई उसका IUPAC लगभग सही हो गया। अब मुद्दा इस बात का बचा है कि इस प्रीफिक्स का, ये फ्रूट्स हैं, इस प्रीफिक्स का नाम क्या है और उस प्रीफिक्स का नाम क्या है। ये एस्टर है माय डियर स्टूडेंट। एस्टर इज जूनियर फंक्शनल ग्रुप। जूनियर फंक्शनल ग्रुप मेरे प्यारे बच्चे लोग, ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है तो इट विल एक्ट एज प्रीफिक्स। जो प्रीफिक्स के साथ किया जाता है वही इसके साथ किया जाएगा एंड दिस इज प्रोपाइल प्रीफिक्स। इसका नाम प्रोपाइल है मेरे प्यारे बच्चा लोग और इसका नाम है कार्बोमिथॉक्सी। कार्बोमिथॉक्सी इसका नाम क्या है बच्चा लोग? कार्बोमिथॉक्सी। आओ देखें इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो देखिए इसका IUPAC नेम लिखना है तो बहुत ही आसान है। हमने फंडा फॉलो करना है। फंडा क्या है वो भी लिख देता हूँ। फंडा है PP प्लस P प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। इसको फॉलो करना है, आपका IUPAC हर हालत में सही होगा। आओ देखें, पहले तो मैं बता दूं इनका मतलब क्या है। जैसे अंग्रेजी में कोई शब्द होता है वैसे ही केमिस्ट्री में वर्ड रूट होता है। इसका वर्ड रूट टोटल 7 कार्बन की पेरेंट चेन है तो हम सेप्ट भी बोल सकते हैं और हम हेप्ट भी बोल सकते हैं। ये प्रीफिक्स है, इसका नाम प्रीफिक्स है। जो भी प्रीफिक्स है अल्फ़ाबेटिकल वाइज ये पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स है। ये प्राइमरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स अगर हम बोले बच्चा लोग तो याद रखिएगा जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड या फिर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ये वो है। और सेकेंडरी सफिक्स जो सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है उसको सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं, जैसे कि ओइक एसिड। आइए इस कंपाउंड का हम नाम लिखते हैं और नाम देखिए क्या होगा। आप लोग भी बता सकते हैं इसका नाम। तो एक प्रीफिक्स ये कार्बोमिथॉक्सी, C से शुरू हो रहा है, ये P से, तो ये पहले आएगा। इसकी पोजीशन क्या है? 4। तो 4 कार्बोमिथॉक्सी, 4 कार्बोमिथॉक्सी एंड 5 पे प्रोपाइल, 5 प्रोपाइल। तीन बात आ रही है। पहला लेटर चाहे कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो वो ऑप्शन में दिया रहेगा। बीच में ना तो गैप आएगा और ना कोई कैपिटल लेटर आएगा। नाउ हेप्ट 2 इन, 2 पे भी है 3 पे भी है। 2 पे पहले आ रहा है तो 2 लिखेंगे। हेप्ट 2 इन एंड ओइक एसिड। ओइक एसिड जो जानकार हैं वो जान रहे होंगे कि सर E और O वोवेल हैं, एक साथ नहीं आएंगे। तो इसकी ये पूंछ है, उसकी वो मुंडी है। मुंडी उड़ाऊं कि पूंछ? पूंछ उड़ा दो मरेगा नहीं, मुंडी उड़ा दोगे मर जाएगा। सो दिस इज द IUPAC नेम। 4 कार्बोमिथॉक्सी, 5 प्रोपाइल, हेप्ट 2 और 7 पे भी है। देखिए गलती हुई, ये वाला डबल बॉन्ड छूट गया। हेप्ट 2 और 7 दोनों पे डबल बॉन्ड है। देखिए चूक गए कि नहीं चूक गए? हेप्टा, क्या लगाएंगे? हेप्टा, क्योंकि देख रहे हैं, आपने देखा कि मुझसे गलती हुई क्योंकि मैं इस डबल बॉन्ड को देखना भूल गया। हेप्टा 2 6, हेप्टा 2,6 डाई एन ओइक एसिड, डाई एन ओइक एसिड। क्या बात समझ में आई? देख रहे हैं भूल चूक से एक डबल बॉन्ड हमसे छूट गया। अब ए क्यों लगाया है? क्योंकि इस ए और इस ई के बीच में ये कॉन्सोनेंट आ गया, इसलिए ए लगाया है। इतनी बात समझ में आई? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, देखते हैं।
देखिए ये गलती ज़्यादातर बच्चों लोगों से होती है और ये गलती बच्चा करके आता है एग्ज़ाम में। देखिएगा ज़रा स्क्रीन पर आपके ये कंपाउंड है और आपसे भी ये गलती हो सकती हो जाए। देखिएगा CO नहीं, थोड़ा अच्छा देते हैं हम OH SH। तो इसके लिए आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए, नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी। और ये देखिए एथाइल। मैंने आपसे कहा प्यारे प्यारे बच्चा लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नंबरिंग में। अगर आपकी नंबरिंग एक बार सही हो गई तो सारा काम सही हो जाएगा। आओ, हमें पता चला कि सबसे सीनियर मोस्ट OH होता है और इसके पास कार्बन नहीं होता, तो हमने नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 1 दे दिया। अब इधर जाऊं कि इधर आऊं? याद रखिएगा 99% बच्चा इधर जाएगा, 99% बच्चा, और वो फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि ये सीनियर मोस्ट है हमारा फंक्शनल ग्रुप, दिस इज बीइंग सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। इस सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के बाद हमें क्या पता है, मैंने कहानी सुनाई थी आपको कि इस वाले कार्बन पे पैर रखोगे तो बहुत रुपया मिलेगा, लेकिन इसके बाद इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स के बाद हमें मल्टीपल बॉन्ड देखना चाहिए, ना कि ये, क्योंकि ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है और जूनियर फंक्शनल ग्रुप बहुत ही कम कीमत का होता है। इसके साथ ट्रीटमेंट बिल्कुल एल्काइल की तरह, सब्स्टिट्यूएंट की तरह करेंगे। किसकी तरह करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट की तरह, प्रीफिक्स की तरह। तो हमारा फोकस डबल बॉन्ड पे होना चाहिए। 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 2 3, यानी कि इसके बाद हमें प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए थी? मल्टीपल बॉन्ड को देनी चाहिए थी। तब हम सब्स्टिट्यूएंट पे जाते हैं सबसे लास्ट में। तो 1 2 3 4 5 6। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? अगर आई तो आपका IUPAC 100% सही होगा, कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत। आओ देखें इसका IUPAC क्या आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। तो IUPAC आएगा 6 मरकैप्टो 5 इथाइल। तो इथाइल पहले आता है तो हम लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे बच्चा लोग? 5 इथाइल 6 मरकैप्टो साइक्लोहेक्स 3N, इन लिखा, 1 और लिखा, ये कट जाएगा क्योंकि वोवेल है। अच्छा, अंग्रेजी में 5 वोवेल होते हैं, जहाँ 6 वोवेल हैं केमिस्ट्री में, A E I O U Y, इतने वोवेल हैं, 6 वोवेल केमिस्ट्री के IUPAC में 6 वोवेल्स हैं। ये वाली गलती बच्चा लोग करते हैं। अब देखिए और क्या गलती करते हैं, दूसरी गलती बताता हूँ कि क्या गलती करते हैं बच्चा लोग। लेट अस सपोज हमारे पास कंपाउंड ऐसा होता, अगर हमारे पास कंपाउंड ऐसा होता और यहाँ पे लगा होता मिथाइल, मिथाइल लगा होता, यहाँ लगा होता इथाइल, ऐसा लिखा होता, तो बच्चा क्या करेगा? आप होते तो क्या करते? वीडियो को पॉज करें और देखना कि जो गलती मैं बताने वाला हूँ कहीं आपने ही तो नहीं की है। आइए देखिए, नंबर 1 हम किसको दें? इसको दें कि इसको दें? 99% बच्चा इसको देगा और ऐसे आ जाएगा, या तो ये गलती करेगा, दिस इज रॉन्ग, या तो ये गलती करेगा, या फिर वो क्या गलती करेगा? दूसरी गलती वो ये कर सकता है, वो इसको टच करे 1 2 3, या तो वो गलती ये करेगा, ये भी क्या है? गलत है। दोनों ही गलत है। क्यों गलत है बताता हूं। देखिए, इन दोनों कार्बन में नंबर 1 तो इसको देना हमारी मजबूरी है, क्योंकि इस पे डबल बॉन्ड भी है। देखिए, इस कार्बन की कीमत 50,000 है और इस पे फ्रूट भी लगा है। इस पे पैर रखोगे तो 50,000 रुपये भी मिलेंगे और फल भी मिलेगा, दोनों चीज़ें मिलेंगी। इस पर पैर रखोगे तो सिर्फ और सिर्फ
₹1,000 मिल नहीं, 50,000 मिलेंगे, फल नहीं मिलेगा। और ये एक नोट है पूरा ₹1,00,000 का। ऐसा नहीं है कि 50,000 अलग हैं, पूरा नोट है। अगर तुमने आधा नोट फाड़ दिया तो इसकी कोई कीमत नहीं है। पूरा एक नोट है ₹1,00,000 का। ऐसा नहीं कि नोट फाड़ दोगे तो 50,000। तो इसका मतलब हमने पहला कदम अगर यहाँ रखा है तो हमारी मजबूरी बन जाती, दूसरा कदम यहाँ रखना ही पड़ेगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। ये आपकी अगर नंबरिंग सही आती है तो आपने कमाल कर दिया और आप काफ़ी करीब पहुंच गए, क्योंकि अब लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नाम तो कोई भी लिख सकता है, नाम में कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 पे इथाइल है, 6 इथाइल, देन 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, देन साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। आई होप आप सभी को इतनी बात समझ में आ गई। अब अगली गलती बच्चा क्या करता है वो भी देख लेते हैं। जब सब कुछ बताया ही जा रहा है तो गलतियां सारी बता दूं मैं, जिससे कि मेरे बच्चे कभी परेशान ना हो। देखिए, ध्यान से देखिएगा। मान लो कभी ऐसा कंपाउंड आया C डबल बॉन्ड O H CH2 COOH। ध्यान से देखिएगा, ये कंपाउंड आया आपके सामने, बहुत ही आसान सा कंपाउंड है। 1 2 3। अब इसको गिने कि ना गिने देखा जाए तो मैंने बोला एक कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन ये एक ऐसा केस है, इस स्पेशल केस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? स्पेशल केस। बड़ा ही अलग केस है जहां पे मेरी बात भी लगेगा कि तुम्हें गलत होगी, लेकिन गलत नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या कहा, गांव की कहानी है। ये एक ऐसा ग्रुप है कि जिसको अगर हम पूरा काउंट करें तो एल्डिहाइड है, और इसको काउंट करें तो वो सिर्फ एक प्रीफिक्स की तरह एक्ट कर सकता है। तो देखिए 3 4। अब हमने इसको 4 काउंट कर लिया तो सिर्फ इतना बचा, और इसके लिए वर्ड होता है ऑक्सो। वैसे तो कीटो ऑक्सो कीटोन के लिए आता है, वैसे तो कीटो और ऑक्सो कीटोन के लिए आता है, लेकिन स्पेशल केस में इस एल्डिहाइड के इस ऑक्सीजन को हम ऑक्सो बोल देते हैं। कहते हैं ना, जरूरत पड़ने पे गधे को भी कुछ लोग बाप बना लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है। स्पेशल केस 4 ऑक्सो एंड ब्यूटेनोइक एसिड। अब यही अगर क्वेश्चन ऐसा ना रहा होता, ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता, देखिए जरा ध्यान से, ऐसा अगर होता ये कि C डबल बॉन्ड O H CH CH2 CH3 CH2 COOH, अगर ऐसा होता मेरे प्यारे बच्चा लोग, तो देखिए नंबर 1 तो हम इसको ही देते हैं, नंबर 2 इसको, नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमें 5 और 6 मिल रहा है। तो इसके 2 नाम हो सकते थे। वो 2 नाम क्या हो सकते थे? ईदर तो वी कैन से एल्डो और तो वी कैन से फॉर्माइल। जो भी यूज़ करना चाहो, मर्जी आपकी, श्रद्धा आपकी। तो 4 एल्डो एंड हेक्सेनोइक एसिड नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? 4 एल्डो और फॉर्माइल हेक्सेनोइक एसिड। अब कई बच्चा लोगों को बॉन्ड लाइन नोटेशन का कोई क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम ना रहे, आओ उसको भी हम सीख लेते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन बच्चों को बहुत डर लगता है बॉन्ड लाइन नोटेशन में, तो अब ये दिक्कत कर देते हैं कंप्लीट, ख़त्म बॉन्ड लाइन नोटेशन। आओ देखते हैं प्यारे प्यारे बच्चा लोग, बॉन्ड लाइन नोटेशन को हम लोग
बॉन्ड लाइन नोटेशन, मान लीजिए आपके पास एक लाइन ऐसी खिंची हुई है, इसका मतलब जहाँ से लाइन शुरू हुई है वहाँ पे भी कार्बन है और जहाँ पे लाइन ख़त्म हुई है वहाँ पे भी कार्बन है। और जैसे दशरथ जी के 4 पुत्र थे, हमारे हाथ में 4 उंगलियाँ होती हैं, एक तो अंगूठा होता है, तो वैसे ही कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। एक डंडा तो लग गया, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन आप अपने आप से लगा सकते हैं और ये ईथेन है। क्या है? ईथेन। चाहे मैं ऐसे लिखूं ईथेन को, चाहे मैं ऐसे लहरा के लिख दूं, चाहे मैं ऐसा गोलम गोल बना दूं, ये सब क्या है? ईथेन है। क्योंकि लाइन यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई। जब तक कि कोई मोड़ नहीं आया तब तक की कोई दिक्कत भी नहीं आई, लेकिन एक मोड़ आया वहाँ पे कार्बन छोड़ आया। अब इसमें देखिए कितने कार्बन हैं, ज़रा ध्यान से। 1 2 3, भैया 3 कार्बन हैं। कार्बन के 3 वैलेंसी की 4, एक डंडा लगा है 3 हाइड्रोजन लगा लिए, 2 डंडे लगे हैं 2 हाइड्रोजन लगा लिए हमने, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दिए। तो क्या बन गया? ये बन गया हमारा प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन बन गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। क्या इतनी बात आई? अब मान लीजिए आपके पास ऐसा लिखा मिल जाता, एम लिखा मिल जाता। क्या? एम लिखा मिल जाता आपको, और अंग्रेजी कहती है एम है, अंग्रेजी कहती है कि ये डब्लू है, लेकिन केमिस्ट्री भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करती। केमिस्ट्री कहती चाहे एम लिखा हो या डब्लू लिखा हो, हमारी नजर से दुनिया को देखो, दुनिया बड़ी ही हंसी है, आती रहेंगी बहारें, 1 2 3 4 5, पेंटेन जाती रहेगी बहारें, 1 2 3 4 5, दोनों ही पेंटेन हैं। तो केमिस्ट्री कहती है बड़ी ही सुंदर है केमिस्ट्री। और इसको ज़रा देखिए तो भाई साहब, थोड़ा पास आके देखिए। लोग कहते हैं कि ये स्वास्तिक है, लेकिन केमिस्ट्री क्या कहती है? केमिस्ट्री कहती है भाई साहब यहाँ पे भी कार्बन है, 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 यहाँ पे भी कार्बन है। 5 कार्बन तो पेरेंट चेन में हो गए। और हमसे अगर पूछा जाए तो ये साहब कौन है? CH2 CH3। अब तक तो आप समझदार हो गए होंगे कि इस प्रकार से आप लिख पाएँ। तो इथाइल लगा है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की पेरेंट चेन और 2 इथाइल। तो हम नाम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 3,3 डाई इथाइल एंड पेंटेन बाबू। तुम तो ठहरे पेंटेन बाबू। बड़ा मज़ा आ रहा है। चलो, मैथ्स कहती है ये प्लस का साइन है और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, लेकिन केमिस्ट्री कहती है ना बाबा ना, भेदभाव ना करेंगे हम हमारे हिसाब से। ये देखो ये 3 कार्बन हैं, 1 2 3, 2,2 डाई मिथाइल, और ये क्या हो गया? प्रोपेन हो गया बच्चा लोग। तो आपको ये समझ में आ गया, दोनों ही सेम है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। यहाँ तक सभी को अगर समझ में आ रहा है तो आइए डबल बॉन्डेड का भी केस हम देख लेते हैं। मान लो एक डबल बॉन्ड हमने ऐसा बनाया, एक डबल बॉन्ड हमने ऐसा बनाया, और एक डबल बॉन्ड हमने ऐसा बनाया। आइए देखते हैं तीनों में क्या कोई डिफरेंस है। लेट्स सी टू इट। पहला डबल बॉन्ड ये कार्बन कह रहा लाइन यहाँ से शुरू है, वो कह रहा मेरी भी यहीं से शुरू है, दोनों की लाइन एक जगह से ही शुरू है। तो भैया 2 डंडे हो गए, तो 2 हाइड्रोजन हम अपनी तरफ से लगा लिए भाई। और हमने पाया कि तुम तो ठहरे ईथीन बाबू हो। उनका केस देखते हैं। इनकी लाइन यहाँ से शुरू हुई, लेकिन ये ख़त्म हो गई, तो यहाँ कार्बन, वो वहाँ ख़त्म हुई तो वहाँ कार्बन। तो ये CH2 CH
CH3 प्रोपीन हो गए, क्या हो गए, प्रोपीन हो गए। और ये इनको ज़रा यहाँ जगह कम बची है, चलो यहीं लिख लेते हैं कार्बन, ये लाइन यहाँ शुरू, यहाँ कार्बन, ये खत्म ही हो गई, कार्बन कार्बन ब्यूटूइन। क्या इतनी बात आप समझ पाए, सब लोग समझ पाए, बॉल लाइन नोटेशन का मतलब समझ पाए। आइए ट्रिपल बॉन्ड को भी लगे हाथ हम देख लेते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड, एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये। आइए देखिए आगे क्या, आगे जो है वो ऐसा है, ये यहाँ से शुरू यहाँ ख़त्म, ये यहाँ से शुरू बीच में ख़त्म, और ये बीच से ही शुरू और बीच में ही ख़त्म। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये कौन से कार्बन है, क्या तुम समझ सके जो हम, ना 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 ननीजे और हो गए, ये साथ थे किसी से दूर हो गए। तो आओ देखें इनका नाम, जीना इसी का नाम है, एथाइन। प्रोपाइन, ब्यूटूआइन, 1 2 3 4, एक तो 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज ब्यूटूआइन, ब्यूटूआइन। क्या बात सभी को समझ में आई मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग? आई होप आप सभी समझ पाए हैं। तो एक बड़ा सा कंपाउंड देखें और आपकी टेस्टिंग हो जाए कि आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। आओ देखें बच्चा लोग, झोपड़ी, एक झोपड़ी, दो झोपड़ी और उसके ऊपर है खोपड़ी, झोपड़ी के नीचे झोपड़ी, यहाँ से भी झोपड़ी टूटी टूटी टूटी, और ये झोपड़ी झोपड़ी। चलो आओ देखते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ऐसे कुछ लगा है, और यहाँ पे ऐसे कुछ लगा है। एम्स में क्वेश्चन आ चुका है, ये IIT में क्वेश्चन आ चुका है। आओ देखें कैसे करेंगे। मुद्दा इस बात का है कि आपको रुपए ही रुपए नज़र आ रहे हैं कहानी में, तो ये यहाँ पे चले, यहाँ वाह दूसरे किलोमीटर पे ये 50-50 हज़ार मिल गए, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कोई बच्चा कहे कि हम इधर से क्यों नहीं चले, देखो 1 2 3 पे मिल रहा था और यहाँ 1 2 पे ही मिल गया, तो डेफिनेटली हम ऐसे ही चलेंगे और नहीं चल सकते कैसे भी। 5 6 पे 2 इथाइल हैं, तो हम क्या लिखें बच्चा, 5,6 डाई इथाइल, एंड क्या लिखें 2,4 डाईमिथाइल, 2,4 डाईमिथाइल, और हम क्या लिखें, 3 डबल बॉन्ड है, डेका, एक से ज़्यादा बार डबल बॉन्ड आ जाए तो आ, क्योंकि कॉन्सोनेंट आ जाएगा, डेका डेका 2,5,7 ट्राइन ट्राइन। आई होप बच्चा लोग सभी को ये बात समझ में आई, और अगर वैसे तो 100% ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन बात इस बात की है कि आप कितना समझ पाए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये है अच्छा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको कितना अच्छा लगा, क्योंकि आप जैसा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे वैसा ही आगे वीडियो आपको मिलेगा। तो कभी तारीफ करना मत भूलो, और बुरा लगे तो बुराई करना भी मत भूलो, जिससे कि सामने वाले को ये तो पता लगे कि उसने किस हद तक अच्छा बनाया है। ऑल द बेस्ट, अच्छा लगे
और जो चीज़ चाहिए हो आपको मुझसे, कोई भी चीज़ किसी भी टॉपिक पे, बेहिचक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। या HSP मैजिकल केमिस्ट्री गुरु, जो नहीं जानते, 23 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। M.Tech किया 2004 में, MSc गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 1999 का, देन गेट, देन JRF। बहुत टॉप 10 रैंक्स दी हैं, मास सिलेक्शन दिया है। बच्चा खुद सेलेक्ट होता है, क्योंकि मैं तो हज़ारों को पढ़ाता हूँ। जिसमें दम होती है वो सेलेक्ट होता है। आई एम द पॉजिटिव कैटलिस्ट, आई कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाई टेकिंग पार्ट विथ यू। इफ़ यू वांट टू सिक्योर बेस्ट रैंक, तो आप बने रहिए और बताते जरूर रहिए। फील बॉन्डेड, बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट, बाय।